भादवा चौथ के दिन जरूर पढ़ें ये पावन कथा, हर कष्ट से मिल जाएगा छुटकारा। भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी को हेरंब संकष्टी, भादो चौथ या भादवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक हेरंब गणपति स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ आप जानेंगे इस चतुर्थी पर कौन सी कथा पढ़ी जाती है। इस साल भादवा चौथ 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। ये भगवान गणेश को समर्पित एक मुख्य हिंदू त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। इस साल भादो चौथ का व्रत 12 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 12 अगस्त की सुबह 8:40 पर होगा और इसकी समाप्ति 13 अगस्त 2025 की सुबह 6:35 पर होगी। भादो चौथ की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। 12 अगस्त को ये मुहूर्त शाम 6:50 से 7:16 तक रहेगा। चंद्रोदय समय रात 8:59 तक का है। भादो चौथ पूजा विधि। भादो चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और अपने दाएं हाथ में जल रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें और उन्हें पुष्प, फल, मिठाई, दुर्वा अर्पित करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करें। भादो चौथ की कथा सुने और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। अंत में लोगों को प्रसाद बांटें। रात में चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलें। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भादो चौथ पूजा मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्नशकरं देवं हेरंबं प्रणमाम्यहम्। ओम ग्लौम गौरीपुत्र वक्रतुंडम गणपति गुरु गणेश ग्लौम गणपति रिद्धिपति मेरो दूर करो कष्ट। एकदंतं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्न शकरम देवम हेरंबम प्रणमाम्यहम्। भादवा चौथ व्रत कथा। भादवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे, जिनकी बेहद सुंदर रानी थी, जिनका नाम दमयंती था। किसी शाप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का भी कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल में घुसकर सब कुछ ले लिया और अंत में पूरे महल को जला दिया। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन शाप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे से वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादो चौथ की व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से ये व्रत किया और उनके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी को उनके कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला सर्वोत्तम व्रत
माना जाने लगा है। व्रत के साथ भगवान श्री गणेश का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप अवश्य करें। इससे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और घर धन संपत्ति से भर जाएगा। भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी।